हेलो। देखो क्या है यार, देखो भाई, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है यार, अवेयर करना है तुम लोग। अब तुम लोगों को क्या अवेयर करूँगा भाई, मैं खुद अपनी कहानी बता रहा हूँ। अगर अच्छा देखो, अच्छा बुरा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देखो, अच्छा एप्पल भी है, अच्छा एप्पल खराब भी है। तो जो भी चीज़ दुनिया में है साला, उसका डिमेरिट और मेरिट दोनों है। अगर कोई चीज़ एडवांटेज है तुम्हारे लिए तो डिसएडवांटेज भी होगा। जैसे प्लास्टिक पहले पहले जब इन्वेंट हुआ था तो लगा था कि साला ये तो एकदम बवाल चीज़ हो गया भाई, कुछ भी सामान को इससे तैयार करके ले जाओगे कुछ ना होगा। तो ऐसे लोगों को लगा था पहले प्लास्टिक इज़ वेरी, पर धीरे धीरे जब वो हद से ज़्यादा प्लास्टिक इन्वेंट हो गया, प्रोड्यूस करने लगे लोग, तो आज वही प्लास्टिक देखो हमारे लिए अभिशाप बन गया भाई। तो ऐसा ही चीज़ है, स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ नया होता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे देखो, रील का इन्वेंट जब चाइना वालों ने किया था वो टिकटॉक के जरिए, तो बड़ा अच्छा लगा था कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। आज वही रील लोगों की बजा के ले रहा भाई। अब देखो, ये सब कहना का कोई पर्पस है नहीं। देखो, कोई कोई है ना, रील 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट देख लेता है, लेकिन आजकल क्या हो गया कि भाई ये रील ना हमारी ब्लड में जैसे पल्स नहीं चलते वैसे चलने लगा, माइंड सारा स्टक हो जाता है। क्योंकि रील इतना गंदा चीज़ है भाई, ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं भी रील बहुत देखता हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई छोड़ो रील, रील बहुत बेकार चीज़ है। रील क्या करती है, धीरे धीरे दिमाग को खा जाती है भाई। इसमें ये स्वीट पॉइजनस पता नहीं चलता। स्वीट पॉइजनस जिसे कहते हैं, स्वीट पॉइजन, पॉइजन मतलब वही जहर, विष जिसे कहते हो। सिर्फ सांप के काटने से ही जहर नहीं होता भाई, ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो स्वीट पॉइजन की तरह काम करते हैं। ये तो पता नहीं चलता जब आप देखते रहते हो तो, लेकिन ये अंदर से अंदर खा जाते हैं लोग। अब देखो, वीडियो कहाँ बना रहा हूँ, किस हाल में बना रहा हूँ, ये सब मैटर नहीं करता। वीडियो में क्या कह रहा हूँ इस पे ध्यान दे। सुन ले भाई, आवाज़ सुन ले फिर मेरी। अब आजकल क्या है कि लोग जहाँ कुछ मिल रहा है कहने को, वो लौंडे देखते ही नहीं। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए एकदम कंफर्टेबल भाई, टिंगड़े नींग वाली गाना मिले और उसके पीछे रील चले। तो ये रील वाली वीडियो नहीं है। अगर रील वाली वीडियो देखनी तो बहुत वीडियो पढ़िए जाके उसे देख ले, समझे। तो ये रील वाली वीडियो है नहीं। अब अगर रील वाली वीडियो नहीं तो क्या वीडियो है, ये वीडियो है अवेयरनेस की, जागने की भाई, कि जाग क्या कर रहे हो। अब देख, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ इस वीडियो में, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ, ये कहानी अगर तुमसे ना रिलेट कर गई ना मेरे भाई, तो तुम मुझे चप्पल उड़ा के मार देना। मैं अपनी जगह बता दूंगा, मैं बिहार से हूँ, चप्पल लेकर जाना मेरे द्वार पर, मैं खड़ा रहूँगा ऐसे टोक के जाता हूँ, लेकिन रिलेट कर जाएगा भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और क्या है, ये आजकल 20-22 के लौंडे हो जा रहे हैं साला, एकेडमिक भी प्रोफाइल खत्म हो जा रहा है, वैंशो ग्रेजुएट भी हो जा रहे हैं वो लौंडे। ये तो अच्छा कर दिया कि अब 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया कि वैंशो लो 1 साल और जी ले भाई लाइफ। तो ऐसा हो गया, तो इसके बहाने साला 1 साल और तो बीत जाएगा कि हाँ ऑनर्स कर रहे हैं। अब जिनका 3 साल में हो जा रहा था वो साला ठीक ठाक 22-23 की उम्र में, जैसे मैंने अभी कंप्लीट कर लिया ऑनर्स, बैठे हुए। अब देखो कि मैं तो गांव में रह रहा हूँ, तो गांव की इन्वायरमेंट एकदम भाई टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। जब तक तुम स्टेबल नहीं हो, स्टेबल का मतलब है कि तुम कुछ कमा नहीं रहे हो, जब तक कुछ अपना हो नहीं गया तब तक। अब देखो, मेरी क्या लाइफ है ना, कि मेरी सोच इन गाँव वालों से तो वैल्यू मिलती नहीं भाई। मेरी सोच भाई अलग है। मुझे ट्रैवलिंग करना है, नई जगह जाना है, पैसे खूब कमाने हैं भाई। मगर मुझे थॉट्स भी भाई आते हैं ना गाड़ियों के, तो भाई मुझे गाड़ियों की याद है भाई, एकदम खतरनाक खतरनाक गाड़ी भाई। एस्टॉन मार्टिन का गाड़ी मुझे पसंद है भाई, एकदम सुपर लेवल वाला। मुझे जी एकदम BMW की M सीरीज 5 सीरीज ऐसी गाड़ियाँ मुझे पसंद है भाई।
तुम ड्रिफ्टिंग मुझे पसंद है भाई, मुझे ये हवाबाजी नहीं पसंद है भाई, सच बता रहा हूँ। रियलिटी कि मुझे एक थार मिल जाए, मैं ऐसे चलो ये फाड़ बहन, ऐसी कोई लाइफ है भाई, ड्रिफ्टिंग की लाइफ है। टोक्यो, बीजिंग, चाइना, ये सब जैसे शहर, न्यूजीलैंड, ये सब जगह विजिट करना। यॉट है अपना, यॉट पे घूम रहे हैं भाई, अपना स्पाइस जेट हो, तो ये सपने हमारे। अब क्या है, गांव में ऐसी इन्वायरमेंट मुझे मिलती ही नहीं है भाई। गांव के लोगों को क्या है कि भाई ओनर हो लिया तो हो लिया, अब कुछ ना हो रहा, निकल ले भाई झोला लेकर। कहाँ निकलना, तो भैया आपके भैया कहाँ काम करते हैं, तो भैया मेरे भैया काम कर रहे हैं मुंबई में, वो चलाते हैं ये काम करते हैं, चल भाई मैं भी लगा, मेरा भी लगा दी भैया, वही भैया भाई वही रेल पर चलेगा। अब भैया वहाँ रहेंगे 7-8 महीने काम करेंगे मैं जो, फिर वहाँ से लौट के आएंगे वो भैया, ठीक है, यहाँ भी 7-8 महीने काटेंगे, फिर उनको यहाँ पूरी जब तक रहेगी सारी उम्र, पैसे उसे सब खत्म हो जाएंगे, फिर लौट जाएंगे। तो भाई ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए भाई, माँ कसम, मरना पसंद है मुझे, ऐसा लाइफ नहीं चाहिए भाई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। फ्रस्ट्रेशन भी होती है लाइफ में, जब 22-20 की उम्र के लौंडे हो जाते हैं गांव में, तो गांव के लोग कहते हैं बैठ ये यहाँ क्या कर रहा है, चूतिया ये फलवा का लौंडा यहाँ क्या कर रहा, इसको तो यहाँ होना नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ देखना पसंद नहीं करता। इससे मैं चाहता हूँ ये भी मुंबई में वही सिलाई मशीन या वही दिहाड़ी वाली में काम क्यों नहीं लगा भाई, ऐसे लौंडे की आँख ऐसे करके ये यहाँ क्या कर रहा भाई, इसको भी तो वही होना चाहिए जहाँ था। तो ऐसी है इन लोगों की मेंटालिटी। अब मेरी ऐसी मेंटालिटी है नहीं भाई। अब क्या है देखो, बाहर के लोगों की दी, अब इन्फ्लुएंसर भी इतने आ रहे हैं ना भाई, जैसे इंस्टा पर रील डेली क्रिएट हो रहा है, वैसे आजकल साला इन्फ्लुएंसर भी आ रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, एक से एक बयान जो ये लहसुन भाई, माँ गजब, तुम ऐसे स्क्रॉल करते रह जाओगे तो ये हो जाएगा, साला मोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो भाई इन लोगों को, ऐसे ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर की एन तेन रील भाई, गजब की थॉट्स। उसके बाद गाँव में क्या है, अगर तुम्हारी बैकग्राउंड ठीक ठाक, पहले थोड़ी रुहावी वाली रही हो कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो किसी के पीछे, मतलब काम नहीं कर रहे हो, तो फिर से अगर आप वो काम करोगे तो आपको साला गिल्ट फील होगा कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं ये, तो भाई वो करने में शर्म आई, मुझे शर्म आती है भाई, तुम्हें भी आती होगी भाई, भाई बोलते नहीं हो, ये होते इन्फ्लुएंसर बताते नहीं हकीकत कि गाँव की कैसी नीयत चल रही है भाई, गाँव में है एकदम गजब लग रहा। तो ये हालत हो जाती है गाँव में अगर अच्छे खासे लौंडे हैं और वो अचानक से यही काम करने लगे जाएं, और करना पड़ता है, जब कुछ नहीं होगा तो क्या करोगे, फिर वही गुड़ गोबर घी करोगे भाई, मजा नहीं आएगा फिर। तो भाई लाइफ को सीरियस लो, लाइफ को सीरियस लो, लाइफ इज टू शॉर्ट। तुम कहते हो ना कि लाइफ बहुत बड़ी है भाई, कुछ लाइफ बड़ी नहीं है, धीरे धीरे दिन इससे गुजर जाता है भाई, पता भी नहीं चलेगा तुमको। अब देखो मेरी दिन कैसे कट रही है, साला सुबह 9 बजे उठा, 2-3 घंटे तो लगे फ्रेश व्रेश होने में, 11 बजे कुछ खा लिए, पढ़ाई वढ़ाई चलती नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर 4 बज गए, 4 बजे चला गया उधर उधर भटकने, भटक क्या है भाई, फिर कुछ नहीं, आग आग थाका, गाँव में ठंडी है तो आग जला ली, आग ताप ली भाई, और फिर कर ली पकैती। तो ऐसे फिर दिन पार हुए, फिर रात में ऐसे रील देख ली, सो गए, फिर उठे, फिर रील देख ली, फिर सो गए। और रील का क्या है, ये स्वीट पॉइजनस साला हटता ही नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने ले जाएगा आपको न्यूजीलैंड, तो आपको एकदम अलग ही सपने में खोला देगा, और उसी आगे वाला आ जाएगा कि तेरी स्टोरी बहुत तगड़ी दुखदायक रे, ले बैठ, ये क्या लिया फिर भाई, तो उसके बाद तो ये आ जाएगा कि तेरी स्टोरी बहुत दुखदायक रे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगा, हे जनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ले भाई अब तुम वहाँ से भक्ति भाव में चले गए, तो भक्ति भाव आ जाएगा। फिर अगला जो वीडियो आएगा वो किसी और मनोरंजन टॉपिक पे आएगा, कोई टीवी से, कोई न्यूज़ पे, तो मतलब हर सेकंड हर मिनट
आपको जो माइंड सेट है वो वहाँ पे वो चेंज करते रहता है, जिसके जरिए आपको पता ही नहीं चलता कि आप साला हैं किस चीज़ पे। समझे? तो ये है रियलिटी ऑफ रील, रील की रियलिटी। तो ये पोस्टमार्टम था आपका रील का, आपके दिमाग का रील का पोस्टमार्टम। भाई कंटेंट है वो दुनिया भर की होती है। अब करना तो तुम्हें को पड़ेगा। अब देखो अचानक से अगर मैं उठ के रेडी लगा ले, क्या ये मुझे अच्छा लगे? ये सारा मेरा जमीर ही मुझसे नहीं कहेगा कि तुम रेडी लगाओ। ये नहीं बोलेगा भाई, अरे भाई लाई लगे भाई, रेडी भी लगा लो, क्या कमाओगे? गाँव गाँव में कहाँ रेडी लगा लो भाई, तुम ही बताओ ना, क्या चलेगा? कुछ नहीं। समझा? बेकार है भाई। तो भाई अगर मैं कहूँ ना, तो या तो ठान ले कि कर दूंगा, वरना जो हो रहा वो कर दे। अब देख यहाँ के बाद तुम मुझे भी साला समझ नहीं आ रहा मैं क्या। कोई अगर तुम्हारे पास है कोई टॉपिक, कोई आइडियाज, तो शेयर करो यार, क्योंकि मैं ऐसे मरना नहीं चाहता बिना कुछ किए। सच बता रहा हूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसी है ये दुनिया, कैसी। क्योंकि मैं देखते भाई अंतरिक्ष पे तो जाने की बात छोड़, अंतरिक्ष तो मैं जा नहीं सकता, मार्स पे क्या है मैं देख नहीं सकता, तो भाई जिस ग्रह पे हूँ कम से कम साला इसको तो घूम लूँ, ये मेरा सपना। वो कहते हैं ना, वो पिक्चर बैंग बैंग मैंने देखी थी, तो वो कैटरीना कैफ कहती है कि एक दिन ये सब छोड़कर पूरी दुनिया घूमने का। तो वहां साला एक लाइन कहता है वो ऋतिक बाबू कि वो दिन कब आएगा तो। समझे? और फिर वो उसे भाई साहब जन्नत दिखा देता। तो भाई वो पिक्चर था। अब बताओ यार, किसी की लाइफ में उतना खतरनाक इंसिडेंट कैसे हो है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कबीर भाई, अब देख मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, मेरी कुछ हो भी नहीं रही, और आजकल की कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी इतना साला डेंजर हो गया है कि अगर स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो भी रुपया देने के लिए कोई बैठा नहीं है बीच में। कोई खैरात में रुपया थोड़ी तुमको पैड कर देगा भाई। खैरात में अगर तुम काम पे जाओगे मजदूरी में ही ना, तो भाई खूब कटाते हैं वो सारे दिल्ली, जानते नहीं हो, वो डेंजर है भाई, वो डेंजर। तो डिसाइड करो यार, करना क्या है। मैं भी सोच रहा हूँ अब बैठे बैठे करूँ क्या, किससे बात करूँ यार। गाँव में कोई है भी नहीं, हमारी उम्र के लौंडे तो सारे चले गए दिल्ली बॉम्बे, कमा रहे हैं अच्छे पैसे, 20-22 हज़ार रुपये। उनको अच्छा भी लग रहा है, ख़राब भी लग रहा है, लेकिन करेंगे क्या लौंडे वो, क्योंकि उन्होंने तो डिसाइड कर ही लिया। अबे शादी भी कर लिया वो लौंडे, तो डिसाइड ना करेंगे अब उनको तो ये सोचना है कि अपनी पत्नी को खिलाना क्या है। पर मेरी तो ना हुई अभी शादी, तो मुझे सोचना है भाई, कुछ करना भाई। अब जाग जाऊंगा भाई, साला यही कह रहा हूँ मैं कितनी सालों से, पता है मैं जाग नहीं पा रहा। साला 2026 के सपने, 25 के सपने ऐसे बदल जा रहे हैं दिन, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचा था इंग्लिश सीख लूँगा, इंग्लिश का सिर्फ व्हाट इज योर नेम सीख पाया मैं। पता नहीं कि व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश, टॉकिंग इन इंग्लिश, तो भाई कहाँ से सीखूंगा इंग्लिश में, बस इतना ही सीख पाया। इन्वायरमेंट ही नहीं है भाई गाँव में। गाँव में तो चलता है कि खेलें जो, तो यही सब चलता है गाँव। तो गाँव बहुत डेंजर है भाई। इससे अगर मैं निकल गया ना, मैं बहुत जल्द निकल के दिखाऊंगा भाई। गाँव से निकलो, कहीं निकल जाओ भाई, कहीं चले जाओ, गाँव मत रुक भाई, बहुत डेंजर है लाइफ। लाइफ इज टू शॉर्ट। देखो जितना मैं बोलूँ, मैं चाहूँगा तो साला रात भर बोलते रह जाऊँगा भाई,
मेरे पास इतने वर्ड नहीं है, ये मत सोच। मैं रात भर बोलते रह जाऊंगा अपनी व्यथा, अपनी कथा, जो व्यथा मेरी रात बीत रही है, क्या कहते हो उसको, तो भी कम नहीं पड़ेगा। तो भी हमको लग रहा है समय कम पड़ जाएगा, मैं बोलता रह जाऊँ। क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा छोर पकड़ूँ, साला कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब लोग कहते कंटेंट बनाओ, क्या कंटेंट डालूं भाई, किसको पकड़ के डाल दूं कंटेंट में मैं? स्किल तो मेरे पास है ही नहीं, वीडियो बनाने का भी स्किल नहीं भाई, बोलने का स्किल नहीं भाई, ना मुझे बोलने आता अच्छा से। बहुत सारे ऐसे लौंडे होते हैं जिसकी वॉइस अट्रैक्टिव होती है, थोड़ी सी क्लियर आती है, ऐसी वाली वॉइस। मेरी आते ऐ हूँ करके, ऐ हूँ करके, आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं देगा, तुमको क्लियर नहीं लगेगा, लिप्स मैच नहीं कर पाता हर वर्ड से कि कैसे कौन सा वर्ड बोलता है। कोई अगर क्लियर प्रेफरेंस लिपसिंग भी करता है भाई तो बिल्कुल क्लियर कर देता है। मैं सब के लिए बना ही नहीं भाई, मेरे में कोई स्किल नहीं। तो बढ़ाओ तो स्किल्स वाले लौंडे जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ क्या करें, जिनकी सोच मेरे से मैच कर रही है भाई, वो जरूर एक बार इस वीडियो को देखो, ध्यान से देखो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है। और बस सजग हो जाओ, कुछ करो यार, कुछ सोचो। अगर कुछ सोचता हो, अगर तुम्हारे अंदर है, कोई आइडिया आ रही है, प्लीज कमेंट करो, शेयर करो वो आइडिया मेरे साथ, प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू द ऑल व्यूअर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। बस इतना ही इंग्लिश आता है मुझे, जो मैंने एक ही लाइन में कह दी। इससे आगे शायद ही मैं कुछ बोल पाऊँ इंग्लिश में, ठीक है। तो हैप्पी मकर संक्रांति। आज उसी दिन वीडियो बनाया शाम को, तो ऐसे ही वीडियो और डालूंगा मैं, और अपने क्वेरीज, अपना क्वेश्चंस रखूंगा इसमें, जेन्युइन क्वेश्चंस, जो अगर किसी से रिलेट करे तो वो कमेंट कर, और जेन्युइन क्वेश्चंस होगा, लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। वीडियो देखना है तो देखो, और मैं स्क्रिप्ट करो। मिलियंस ऑफ वीडियो अवेलेबल इन social media platform. You can go now and view these videos. Please comment me, what can I do for building a best life career. Suggestions, please. Never talk abusive language in my comment sections, to understand. Got it. Thank you for watching my videos.